अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह हैं जी मेरे यूट्यूब चैनल पे और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, सलाम आरजू जी। रोज आपके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं पर आ नहीं रहा है। मुझे कल लगता है रात को मैंने 2 मंथ्स चेक किए, अब आगे और चेक करूंगी, अभी तक तो मुझे नहीं मिला। अब मुझे आगे मिलेगा तो फिर देखा जाएगा। लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, कितनी इंपॉर्टेंट है ये, और उसके बाद ये भी बहुत से लोग बात करते हैं कि फिर शायद इंसानों की जरूरत कम रह जाएगी। मतलब आपके आजकल तो हमारे यहाँ भी कुछ एंकर्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए हुए एंकर्स भी हैं, और आपके यहाँ भी एक बार हमने देखा था, आज तक वाले थे या इंडिया टुडे पे भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इससे इंसानों की जरूरत क्या कम रह जाएगी? देखिए अब दो पहले कैबिनेट में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा तो स्टडी नहीं करी है, बट देयर वाज अ टाइम आई वांटेड टू राइट अ बुक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लॉ, बिकॉज लीगल प्रोफेशनल के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्योंकि मान लीजिए छोटे मोटे मुकदमे हैं कोई जिसमें सिर्फ लॉ की एप्लीकेशन लगानी है, वो तो आपने एक जज को बैठा दिया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बंदा है वही जाके उसने सुन सान के और वो डिसाइड कर देगा। परहैप्स लॉयर्स भी कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएंगे, फैक्ट चेकिंग जो है वो शायद ज्यादा आसान हो सकेगी। बट एनीवेज, मतलब इट्स अ चैलेंजिंग मोड, नॉट ओनली ऑपरेशनल पार्ट ऑफ द लॉ और एप्लीकेशनल पार्ट ऑफ द लॉ, बट ऑल्सो जो लॉ का सोर्स है उस पर भी बहुत बड़े क्वेश्चन उठ जाएंगे। जैसे आज आप लॉ उसको कहती है या तो वो भगवान के द्वारा दिया होता है, जैसे कुरानिक लॉ है, आप उसको इसलिए मानती है कि आप मानती हो भगवान ने दिया है, या लॉ आप इसलिए मानती है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाए, बना कर क्या है, पार्लियामेंट को आप इसलिए मानती है कि आपके द्वारा चुने गए लोग उसमें भेजे जाते हैं। लेकिन कल को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लॉ बन रहा है, अब ना तो ये भगवान है ना तो ये चुने हुए लोग हैं, ये खुद से लॉ बना रहे, इन लॉज की क्या एफिकेसी होगी? और लॉ वो होता है जो सोशल ऑर्डर पे लगता है, जो मनुष्यों के ऊपर लगता है उसी को लॉ कहते हैं। यदि मनुष्य के ऊपर ना लगे तो फिर उसको लॉ भी नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक हाथी ने आपके पाकिस्तान में 4 लोगों की वो कर दी हत्या, क्या आपने कभी सुना है कि हाथी को सजाए मौत दी गई है? हाथी का ट्रायल चल रहा है कि हाथी से पूछा जा रहा है तुमने क्यों मारा उस चौथे आदमी को, बेचारे मुदस्सर मियां बगल से गुजर रहे थे, तुम क्यों चढ़ गए उसके ऊपर? आप जानवरों का ट्रायल नहीं कर सकती हैं आप, लेकिन वही एक इंसान हाथी को मार दे और अगर आपके यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट है तो परहैप्स इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस। सो ये लॉ वाली बात हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेरी समझ है उसमें 3-4 चीजें हैं। जो सबसे खतरनाक है वो है मशीन लर्निंग। जो मशीन लर्निंग है जब वो खुद से अपने लिए नॉलेज का क्रिएशन कर लेती है थ्रू, दैट मीन्स आप उसमें ऐसे एल्गोरिदम डाल दे कि वो एल्गोरिदम के थ्रू अपना एल्गोरिदम खुद से बना रही है, इट इज क्रिएटिंग नॉलेज फॉर इटसेल्फ, दैट हैज बिकम अ ग्रेट ट्रबल इन फ्यूचर। अभी तक वो वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि सिर्फ ह्यूमन एफर्ट्स को किसी तरीके से रिड्यूस कर देते हैं या उसको रेप्लिकेट करते हैं, वो उतना चिंता का विषय नहीं है। लेकिन चिंता का विषय तब होगा जब वो नॉलेज का भी क्रिएशन कर रहे होंगे, जब वो एल्गोरिदम्स अपने लिए बना रहे होंगे, जब वो कमांड अपने लिए ले रहे होंगे। वरना एआई आजकल कहाँ नहीं है, सेल्फ ड्रिवेन कार है। आज अभी मैं देख रहा था एक वोल्वो का एडवर्टीजमेंट चल रहा है, शायद आपने भी देखा है कि लड़की गाड़ी चलाते चलाते सो गई है और कार जो है उसको समझ में आता है कि लड़की सो चुकी है। उसके बाद वो खुद से ही जो है कार जो है वो मैन्यूवर कर करके और जो एक खाली स्थान होता है वहां पे जाके कार को सेफली पार्क कर देती है। तो दिस इज ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग विल बी समथिंग, वो बहुत बड़ा इशू होगा। गलत इश्यूज में जैसे अब आप देखते हैं डीप फेक आ रहा है, तो उसमें क्या है कि आपका फोटो लेकर के और किसी और का बात डाल देंगे और लगेगा कि आरजू जी खुद बोल रही है। जैसे आपको पता होगा जब इंडियन इलेक्शन चल रहा था तो अमित शाह जी की कई ऐसी वो वीडियोस चलाई गई जिसमें वो बोले हम रिजर्वेशन बैन कर देंगे। So these are the major issues. So artificial intelligence is the intelligence which is basically created by machines themselves through algorithm। अगर आप इसकी डेफिनेशन जानना चाहें तो यही होगी उसकी डेफिनेशन। ये आर्टिफिशियल इसलिए, इट इज नॉट आर्टिफिशियल एट ऑल, इट विल बी वेरी ओरिजिनल। वी आर ओनली कॉलिंग इट आर्टिफिशियल बिकॉज वो ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं होगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अदरवाइज अगर मशीन लर्निंग की बात देखा जाए
तो it is going to be very original, not artificial. जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सर इसका फायदा तो है ही, कई तरह के फायदे तो लोगों ने बताए ही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो किस तरह से लोगों की मदद कर सकती है, कैसे काम आ सकते हैं। जैसे आपने भी कहा कि रोड एक्सीडेंट हो सकता था, वो लड़की सो गई तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके कार जो थी वो अपने आप ही रुक गई या जो भी हुआ। लेकिन नुकसान भी बहुत होता है इन चीजों का, उसमें जो है वो कैसे उससे आपके ख्याल से बचा जा सकता है? जैसे आपने खुद कहा कि अमित शाह साहब के भी कई इस किस्म के, बल्कि मैंने बहुत से ऐसे भी देखा कि कहीं पर कोई दंगे हुए हैं और चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान या किसी जगह पे, तो जो इमेजेस शेयर की गई सोशल मीडिया पे उसको कई बार लोगों ने कहा कि ये फेक हैं, और उसके लिए उन्होंने बताया, दिखाया भी, कोई तरीका भी बताया कि जी देखें ये हाथ का कलर कुछ और है, तो कुछ फेस का कुछ और बताया। तो लोग इसको बहुत ज्यादा अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए और क्राइम के लिए भी तो यूज कर सकते हैं। नहीं देखिए, वो जो आप बता रही हो तो सोशल मीडिया का दुरुपयोग है। एक तो ये कि मान लीजिए कोई एक फेक मॉफ्ट पिक्चर दी गई है और वो जो है उसको सोशल मीडिया पे फैला दिया गया, तो वो तो फिर जो प्लेटफॉर्म है उसका मिसयूज हो रहा है। मान लीजिए आपने कोई गलत खबर आप दे करके सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर से इशू नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग की बात जहां तक है, वो किसका दुरुपयोग नहीं हुआ? रिलीजन आया, उसका ताबड़तोड़ दुरुपयोग किया लोगों ने। अगर क्या रिलीजन आएगा तो कोई मौलाना साहब होंगे वो मदरसे में अपनी हरकत शुरू कर देंगे, कोई पंडित जी होंगे वो अपना प्रवचन देते देते काम लगाना शुरू कर देंगे, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। कोई प्रीस्ट होगा तो वो भी अपना काम भगवान के नाम पे जो है सब भला करने लगेगा। तो पॉइंट ये है कि मिसयूज मानवों द्वारा एक अलग यूज है। लेकिन आपका क्वेश्चन टफ इसलिए बन जाता है, आप मुझसे ही पूछ रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिसयूज क्या होगा। वो मिसयूज तो मशीन कर रही होगी, वो हमें नहीं पता। एक मूवी देखी थी मैंने, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो उसमें एक बंदा है, वो बहुत रिच है, और वो एक आइलैंड में ना एक उसने 2 रोबोट बनाए, दोनों रोबोट लड़कियां हैं। तो वो दोनों लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में यूज करता है, बट दे आर रोबोट्स, मतलब दे आर एआई। अब वो बाहर से एक लड़के को बुलाता है इंटर्नशिप पे, कहता है तुम्हारा सिर्फ एक काम है कि तुम्हें मेरी इन 2 गर्लफ्रेंड है मेरी, उनमें से एक के साथ बात करना है, और मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये मुझे धोखा दे सकती है, कि कैन शी चीट मी, कैन शी डेवलप इमोशंस। वो ये करने के लिए उस लड़के को कहता है तुम जाकर के उससे तुम खाली बात करना, रोज उसको अपने इमोशनल उसमें फंसाना, और वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाए और मुझे धोखा दे दे, ऐसा तुम्हें करना है। तो मजे की बात ये होती है कि ये लड़का सोच रहा होता है कि मैं उस लड़की को यानी कि उस रोबोट को अपने प्यार में फंसा रहा हूं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी रोबोट उसको अपने प्यार में फंसा रही होती है, बिकॉज रोबोट वांटेड टू गो आउटसाइड और वो दुनिया को देखना चाहती थी। तो बड़ी जबरदस्त पिक्चर थी उसमें कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बने हुए मशीन्स में, रोबोट्स में, कंप्यूटर्स में क्या इमोशंस हो सकते हैं, और अगर ये इमोशन होंगे तो वुड दे बी इक्विवेलेंट टू ह्यूमन इमोशन। ये खतरे की घंटी होगी, और वो मैं नहीं जान सकता वो मिसयूज होगी कि नहीं। देखिए, मिसयूज और यूज का तो क्वेश्चन तब आएगा जब हमें उसके बारे में बताओ। जैसे आपका चैनल है, अब आप इस चैनल का दुरुपयोग करने लगे बेकार की बातों को डिसेमिनेट करने में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। या मेरे यहाँ चैनल है, मेरी नॉलेज है, हम इसका दुरुपयोग करें लोगों को बरगलाने में, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो इंटेलिजेंस क्रिएट होगी उसका दुरुपयोग हो सकता है? वो हमारे आपके हाथ में है ही नहीं। सो लॉन्ग एज जो आप डीफेक की बात करिए वो तो हमारे हाथ में है, वो रेगुलेट हो जाएगा, उसको बड़े आसानी से टेक्निकली आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। बट इमेजिन कि जब एक मशीन लर्न करके अपने लिए नॉलेज बनाएगी, वो नॉलेज का उपयोग होगा, दुरुपयोग होगा, हमें नहीं पता। वो गॉड वाले लॉ बनाएगी या वो शैतान वाले लॉ बनाएगी, ये भी हमें नहीं पता। वो राक्षस वाले लॉ बनाएगी या देवता वाले लॉ बनाएगी, ये भी हमें नहीं पता, और उसका डिस्टिंक्शन भी मिट चुका होगा। तो इट्स अ टफ क्वेश्चन। अच्छा, एक मूवी मैंने भी देखी थी, खैर मुझे उसका नाम भी याद है, बैक टू द फ्यूचर। और उसमें उन्होंने गाड़ी बनाई थी और उसको दिखाया था कि उस गाड़ी में बैठकर और आप अपने पिछली लाइफ में जा सकते थे। तो वहां पे होता है ना कि आपसे कोई मिस्टेक हुई है, किसी तरीके के आपने कुछ गलत किया है या आपके साथ गलत हुआ है, तो आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं, या अपने ही आपको या अपनी फैमिली में से किसी को
जो है वो हो सकता था कि उस चीज को रोका जा सके। जब हम कहते हैं ना यार उस टाइम पे हमसे वो गलत चीज हो गई और उस वक्त हम ना करते तो अच्छा होता, तो वो उस टाइम पे जाके अपने आप को ही रोकने वाली चीज थी। तो वो बड़ा फैसिनेट करती थी वो मूवी जब देखी थी कि वाकई में हाँ टाइम ट्रेवल है, अब पिछले उसमें चले गए। लेकिन खैर वो अच्छा था। फिर उन्होंने उसको आगे का भी बना दिया था, वो मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी जितना कि बैक टू द फ्यूचर तारा के अब पिछले अपनी लाइफ में चले गए। तो वो क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे जो हमने कुछ ना कुछ गलतियां की होती है और हम कहते हैं कि यार ना किया होता तो अच्छा था, फलाने से बात ही ना की हुई होती तो अच्छी थी, तो उसमें हम जा सकते थे। तो उसमें हम जा सकते थे। लेकिन साइंस में एक चीज और हमने देखी कि जो स्टोरीज हम बच्चे के तौर पे यानी जब स्टोरी बुक्स पढ़ा करते थे उसमें था कि जी वो कालीन होता था, उसमें बैठ के उड़ जाती थी शहजादी और कहीं पहुंच जाती थी, तो प्लेन बना, एरोप्लेन बना। और ऐसे कोई गोला सा होता था उसमें बैठ के, उसमें वो जो थी जादूगरनी या विच जो थी या कोई भी होता था वो देख लेता था कहाँ पे क्या हो रहा है। तो टीवी आ गया। हमने टीवी पे अगर हम देखें तो हमें वो सारी चीजें दिख जाती हैं। तो कहीं आपको लगता है कि जो लोग सोचते हैं, जो हमारे माइंड में आता है, ह्यूमन नेचर जो है, जो हम कुछ सोचते हैं वो वाकई में आगे जाके साइंस में कहीं ना कहीं वो चीज बन सकती है, होता है? जी बिल्कुल, आपने उड़ने वाली कालीन, हातिम ताई की मैंने कहानियां देखी थी फिल्म में, उसमें था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रामायण में तो बकायदा पुष्पक विमान वर्ड यूज है कि विमान ही था वो, और उसमें उड़ करके वो जाते थे। तो मानव शुरू से, बल्कि हमारे यहाँ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने तो 19वीं या 20वीं शताब्दी में बहुत हद तक डिजाइन को बना भी लिया था, बट उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और फाइनली इसका क्रेडिट जाना चाहिए राइट ब्रदर्स को, जो कि यूएस में थे और उन्होंने सक्सेसफुली इसको उड़ाया। और फिर देखिए, इवोल्यूशन को मैं इसीलिए मानता हूं, आई हैव फर्म बिलीव इन इवोल्यूशन। क्रिएशन हुई होगी मगर छोटी सी, उसके बाद सब इवोल्व भी हुआ है। आई गेस द थ्योरी इज क्रिएशन एंड इवोल्यूशन के बीच के हम कहीं के हैं। कंप्लीट क्रिएशन भी नहीं हुई है और कंप्लीट इवोल्यूशन भी नहीं हुआ है, क्योंकि इवोल्यूशन होने के लिए भी कुछ क्रिएशन तो होना ही चाहिए। अब एक जो राइट ब्रदर्स का प्लेन आप देखें और आज का जो प्लेन है, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। डिजाइन बढ़िया से बढ़िया होती गई, सोफिस्टिकेटेड होता चला गया। आप पहली साइकिल देखें, पहली साइकिल में जो वो फ्रंट व्हील था वो इतना बड़ा था, वो 50 फुट का था और पीछे छोटा सा व्हील लगा होता था और उसमें ऊपर कहीं आदमी बैठ करके वो साइकिल चला रहा होता था। आज एक से एक साइकिल की डिजाइनें आती है। तो इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। उसी तरीके से जब आप कुछ सोचती हैं उसके ऊपर, आप जैसे अब आप सब पढ़ी हुई हैं, तो हम लोग भी जैसे पहले कोई भी चीज बनने के पहले थ्योरेटिकल शेप लेती है। यू विजुअलाइज इट, यू थिंक अबाउट इट, फिर आप उसकी पॉसिबिलिटीज को टेस्ट करते हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैरी ऑन करते हैं। तो बिल्कुल जो आप सोचते हैं, जब तक आप सोचेंगे नहीं कुछ होगा ही नहीं। इसीलिए दिमागों का खुला होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मनुष्य का सोचते रहना बहुत जरूरी है। जब तक वो सोचेगा नहीं, नो मैटर हाउ एग्रेजियस दी थिंकिंग आर, बट आप सोचेंगे नहीं तो आपका जो विचार है वो कभी रियलिटी में आएगा नहीं। तो आई थिंक कि ह्यूमंस को सोचते रहना चाहिए, उसी से इवोल्यूशन टेक प्लेस पड़ता है, उसी से ह्यूमन लाइफ जो है बेटर होते रहती है। बिल्कुल, आप अगर बहुत सी सर सॉरी आपकी बात करते हैं सर, बहुत सी चीजें जो हैं वो चेंज भी हुई हैं टाइम के साथ। जैसे जब हम लोग छोटे थे तो हम सुना करते थे कि मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन हमने अक्सर अपनी लाइफ में देखा है कि ये जरूरी नहीं है। बहुत से लोग आपको फर्स्ट इंप्रेशन या फर्स्ट मीटिंग में नहीं अच्छे लगते, बाद में जब आप उनसे बात करते हैं, मिलते जुलते हैं, वो इंप्रेशन अलग होता है। जो कह दिया जाता था ना, बस ये जो फर्स्ट टाइम में जैसे लगे तो फिर वैसे ही रहेंगे। हमारे बड़े जो कहा करते थे वो, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे तो ऐसे ऐसे लोग मिले जो फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे बहुत बुरे लगे और मैंने क्या बकवास, इनसे कौन बात करेगा, लेकिन बाद में मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये चीज आप समझते हैं कि वक्त के साथ काफी चीजें जो है जो पहले कही जाती थी वो चेंज हो गई हैं? देखिए, ये तो एक बुक ऑफ प्रोवर्ब है बाइबल में। अब ये उसका पार्ट है या नहीं है, लेकिन वो पार्ट ऑफ बाइबल है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। जैसे मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो इस तरीके से लोगों ने अपना कुछ कुछ कहा है कि देखिए, अब आप तो दोस्त किस कॉन्टेक्स्ट में है ये। मान लीजिए आरजू जी, मैं आपके यहाँ जॉब के लिए इंटरव्यू देने आता हूँ, ठीक है ना। मैं मेरे रूम में घुसते आपको अच्छा नहीं लगा, तो कई बार क्या होता है ना कि वो फिर आपके दिमाग में वो बात लिंगर कर जाती है, अरे यार ये लौड़ा सही नहीं लगा यार।
तो वो शायद उस सेंस में है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बट यस ऑफ कोर्स कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। जैसे अगर आप कह रही है मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, लेकिन फिर उसमें ये भी है कि अगर मनुष्य छा ले तो फिर क्या है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो ये दोनों ही तो वो है ना, कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए ना। आप एक तरफ कह रहे हैं मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी कि आप चाहते हैं और गॉड उसको जो है नहीं चाहता। फिर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप चाह जाइए तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में। सो ह्यूमैनिटी का फिलॉसफी हमेशा इट्स अ सेट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। दोनों तरीके के आपको प्रोवर्ब्स, इडियम्स या फ्रेजेस या कहावतें वो मिल जाएंगी। इसमें तो कोई बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं रहता। लेकिन हाँ, आवर लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस, जो मैं मानता हूं आरजू जी की, और उसमें जो मशीन है वो हमारे एक्सपीरियंस को ऑगमेंट कर रही है। अगर आप देखिए, आज एक चेस होता है, वो 4-4 लोगों के साथ एक साथ कंप्यूटर खेलता है और हराता है उनको। पहले मैं जब था तो चेस का जो अब उसमें भी हार्डनेस का लेवल होता है, तो मैं सिंपल लेवल पे जीत जाता हूँ, इंटरमीडिएट पे जीत जाता हूँ, हार्ड लेवल पे जाता हूँ तो चेस ने मुझे, कंप्यूटर वाले चेस ने मुझे बार बार परेशान किया। इस चक्कर में 2 कंप्यूटर के स्क्रीन टूटे, वो बात अलग है। लेकिन ये कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप वो मानवीय उसको हरा रहे हैं ना, वो आपके मूव्स। सोचिए, चेस का मूव कंप्यूटर सोच के चल रहा है। लूडो तो आपने खेला ही होगा ऑनलाइन, क्षमा कीजिएगा आरजू जी, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपने ऑनलाइन लूडो ना खेला हो, ठीक है ना। तो वो लूडो में छक्का जल्दी आ जाता है। मैंने सचमुच में भी खेला, ऑनलाइन ही नहीं, मैं वैसे भी लूडो और कैरम बोर्ड बहुत शौक से खेलती हूँ। ऑनलाइन खेला है कि नहीं आपने? ऑनलाइन इतना नहीं खेला, हाँ रियल में खेला है। घर में लूडो भी रहता है, कैरम बोर्ड भी रहता है। चलिए, आएंगे तो आपके यहाँ, तो हम लूडो में आपको जो है धड़ाधड़ आपकी 4-5 गोटी काट के फिर चैन की नींद लेंगे। लेकिन अब लोग ऑनलाइन इतना ज्यादा हो गए कि मैं जब यूरोप गई, मेरे भाई यूरोप में रहते हैं, तो मैं उनके घर गई तो उनका बेटा जो है उसको कहने लगे कि ये फुटबॉल का मैच होने वाला है इसका, ये फुटबॉल खेलता है। तो मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर के बाद देखा वो घर में बैठा हुआ है। मैंने कहा ये बाहर नहीं गया फुटबॉल खेलने? नहीं, वो स्क्रीन लगाकर और वहां पे फुटबॉल खेलने में, यार ये कौन सा फुटबॉल खेल रहा है? तो वो बच्चों को अब ये भी आदत पड़ चुकी है कि वो फुटबॉल भी जो है ऑनलाइन वो गेमिंग सोफे, कहते हैं भैया इसको। ऑनलाइन ऑनलाइन। मगर इससे मुझे तो पसंद नहीं आया कि अगर आप बाहर जाके फुटबॉल में अगर आप भागदौड़ भी नहीं कर रहे, आप ऑनलाइन गेम कर रहे हैं, तो वो तो मेरा ख्याल इतना हेल्दी नहीं है। अरे $multi-billion इंडस्ट्री है ये, पता है आपको? यूट्यूब पे ऑनलाइन गेमिंग होता है, लाखों लाखों सब्सक्राइबर होते हैं उनके। हमारे आपके सब्सक्राइबर नहीं बन रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन गेमिंग में वो ऑनलाइन खेल रहे होते हैं यूट्यूब पे, और जबरदस्त होता है भाई। वो तो अलग ही दुनिया चल रही है गेमर्स की। हम आप जो है यहाँ बैठ करके सर फोड़ दे कि असद के साथ वो हो गया, सीरिया में ये हो गया। अब देखिए, मैंने कहा था कि मैं 5:30 बजे जाऊंगा सीरिया पे, ऑनलाइन बोल ले, मैं नींद बेस हो गया। अभी उठा, मुझे याद है अभी आपके साथ फोन करे, अब मैं जाऊंगा इसके बाद। तो यस, हम क्या करें, हमारी फील्ड ही है सर, हमें इसी पे बात करनी आती है। हमें क्या पता कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत समझ आती है, फुटबॉल तो बिल्कुल ही समझ नहीं आती। जब आप बच्ची थी तो कौन सा खेल खेलती थी दिमाग के खेल के अलावा? बेसबॉल। बेसबॉल को, अमेरिकन बेसबॉल? जी, हमारे स्कूल में होती थी, हम वो खेलते थे। वो ऐसे मारने वाला वो? हाँ तो और क्या। वो जो बेसबॉल वो आता है, वो सिलिंड्रिकल जो डंडा होता है, वो सर वाला एक ही तरह, एक ही बेसबॉल होता है सर, हमने और तो कोई तरह का बेसबॉल देखा नहीं, वही देखा है कि वो ठंडा पाकिस्तान का होता कोई भरोसा नहीं हो, किसी भी चीज को बेसबॉल कह सकते हैं भाई। आप तो नहीं अल्लाह से नहीं, डरिए। प्रॉपर बेसबॉल खेलते थे। क्या हो गया आपको? बेसबॉल भी खेला है, हाई जंप भी किया है, ब्रॉड जंप भी किया है, खेल तो बहुत खेले हैं। ये तो हाई जंप लो जंप ये सब तो चलो होता है हर स्कूल में, बेसबॉल खेल रहे हैं पाकिस्तान में? बेसबॉल होता है, अमेरिकन की। बेसबॉल होता है, हाँ हाँ, हमारे यहाँ बेसबॉल खेला है, हमने बहुत खेला है स्कूल पे। और हॉकी? हाँ हॉकी भी होता है, लेकिन हॉकी मैंने नहीं खेली। खो खो, अरे खो खो? हाँ खो खो भी खेला है। हाँ तब ठीक है, ये हमारे यहाँ भी होता है। खो खो भी खेला है। क्या हो गया आपके, हमारे को, हम अलग अलग, बेशक हमने अलग कंट्री बना ली हो, लेकिन हम लोग अरे हैं वो तो एक। बेसबॉल खेल रही है तो अलग हो गई ना। बेसबॉल और बास्केटबॉल सुना है मैंने, बेसबॉल ही खेल रही हैं आप सीधा। इंडिया में नहीं हाँ खेलता कोई हाँ, बेसबॉल? नहीं हमने तो खेली है बेसबॉल, बहुत खेली है, कई साल स्कूल में खेली है बेसबॉल। रग्बी भी खेली जा रही है भाई। बेसबॉल तो यार मैंने नहीं सुनी कि इंडिया में लोग बेसबॉल भी खेल रहे हैं। आपने इस देश का नाम रोशन कर दिया आरजू जी। आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ कि भारत के एक हिस्से में, सॉरी पाकिस्तान के एक हिस्से में वो खेली जाती है बेसबॉल। बेसबॉल बिल्कुल हमारे खेली यहाँ नहीं जाती है खेली जाती है। बेसबॉल। हमने तो बचपन में
मैंने वो खेली थी, आई स्पाइस खेला है आपने? नहीं। छुपा छुपा नहीं खेला है कि वो छुप हाँ जाते हाँ थे फिर हाँ। ढूंढना पड़ता था? अच्छा, हाइड एंड सीक, हाँ वो खेला है। अच्छा, अंग्रेजी में आपने खेला है, हम लोग उसको हिंदी में आई स्पाइस कह के खेले हैं। वाह भाई वाह, हाइड एंड सीक। और मैं और लड़ाका भी बहुत हूँ, मैं ये भी बता दूं, मैं बहुत लड़ती हूँ, और दोस्तों से ही लड़ती हूँ, बाहर वालों आप से तो नहीं दुश्मन लड़ती। से लड़ेंगी तो पिट नहीं जाएंगे, आप दोस्तों से लड़ेंगी उनको पीट देंगी आप। तो दुश्मन से कौन लड़ता दोस्तों से ही लड़ती हूँ, पहले सामने सामने लड़ा करते थे, अब व्हाट्सएप पे लड़ते। है? टाइपिंग टाइपिंग की स्पीड अच्छी हो गई है उसकी वजह से, जितनी देर में वो पढ़ के उतनी देर में दूसरा टाइप करके खट करके मारो उसको, तो वो हाँ, बड़ा जितने मजा देर में आता वो है। गाली का मतलब समझे, दूसरे में वो एक और गाली आ गई, बेचारा कंफ्यूज ही रहेगी कौन सी गाली का जवाब दूं, यार छूट गया पीछे वाला। नहीं, ये ठीक है आपका, वेरी गुड। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि साइंस की जो तरक्की है या साइंस की जो प्रोग्रेस है उससे बहुत लोगों का फायदा भी हुआ है, लेकिन और मैं एक चीज होना भी बोलना चाहूंगा, चाहिए। मैंने जी। पाकिस्तान के लोगों को देखा है और कई लोगों को, साइंस कोई 19th या 20th सेंचुरी की इजाद नहीं है कि यहां से साइंस शुरू होती है। हम्म। साइंस तभी शुरू हो गई जब मनुष्य ने पहिया बनाना शुरू किया, जब मनुष्य ने वेपन बनाने शुरू किए, जब उसने मेटलर्जी लेकर के बर्तन बनाना, ये सब साइंस है भाई। अरे आप पुरानी मूवीज देखिए जो बिल्कुल ही मेरे ख्याल है 50s की या 40s की जो मूवीज हैं, हॉलीवुड की मूवीज, उसमें वो दिखाते हैं कि लालटेन लेके चल रहे हैं ना, घर ऐसे लकड़ी का तो घर है लालटेन और भी साइंस था लालटेन। आपने। नहीं तो देखिए, लालटेन उस वक्त बल्ब नहीं बनाया था, लेकिन बंदूक थी उनके पास, हथियार सबसे पहले इंसान ने बना लिए थे। नहीं, वो पर वो हथियार का पर्पज दूसरा था, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि साइंस एक सतत चल रही है। जब इंसानों ने, मनुष्यों ने नंबर सिस्टम खोला, वो साइंस थी। पर टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई, उस समय टेक्नोलॉजी कम थी। पर ये कहना कि हमारे एंसेस्टर्स के पूरे जाहिल गंवार थे, साइंस नहीं था, मैं नहीं मानता। इंडिया ने तो एक से एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताबें लिखी हैं। ये गलत है। टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड अ लॉट, एप्लीकेशन ऑफ साइंस हैज रिजल्टेड इनटू अ। साइंस तो हमारी मदर भी किया करती थी। जिस दिन हम ये कह देते थे ना कि आज, जब स्कूल में थे और हम कह देते कि आज हमें ज्यादा भूख नहीं लगी, आज हम ज्यादा नहीं खाएंगे, एक ही रोटी खाएंगे, तो उस दिन ना वो दो पेड़े लेकर एक रोटी बना देती थी, तो हमें खिलाती दो ही थी। और ये हम साइंस इतने है। बेवकूफ थे कि हमें ये नहीं पता लगता था कि हमारी मदर ने दो रोटी के पेड़े लेके एक बना के हमें असल में दो ही रोटी खिला दी है, और हम उसको एक समझ रहे होते थे। तो वो भी साइंस होती थी जो जिसको हमारी आप मदर पेड़े करती कहते हैं थी। ना, हमारे यहाँ उसको लोई कहते हैं। अच्छा। आटे की वो गोल गोल लोई ना। हाँ हाँ हाँ। तो जिस दिन हम पेड़ा ये कह हमारे देते यहाँ थे ना, मिठाई का नाम मम्मी है। आज आज भूख नहीं लगी, आज हम एक ही रोटी खाएंगे, वो कहती नहीं, अच्छा ठीक है, वो उठा के दो को मिला के एक बना के ये लो, एक रोटी। तो वो बस होता था किसी तरीके से खिला दे हमको बस। तो वो भी साइंस ही होती थी। खैर, बहुत शुक्रिया सर, आपने आज ज्वाइन किया, हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। और पता नहीं आप अपने महान चैनल पे हमें कब बुलाएंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारा कभी ना कभी। चैनल आपके चैनल में कोई अंतर नहीं है, सब एक ही है। बहुत बढ़िया जल्दी थी। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।